नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर उदय शर्मा, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, अपना विस्तार शिक्षा निदेशालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है मिट्टी का सैंपल लेना, कि किस तरह से हमें मिट्टी का सैंपल लेना चाहिए। जैसा कि हमने पिछली अपनी वार्ता में बताया था पत्तों का सैंपल लेना, वैसे ही हमें मिट्टी का भी सैंपल लेना पड़ता है। अब जहाँ तक हमारे बगीचों की बात है, किसी भी फल का जो बगीचा होता है उस पे पहले हमें सरसरी तौर पे पूरा बगीचे का निरीक्षण करना पड़ता है कि हमारे बागीचे के अंदर कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ की मिट्टी बिल्कुल अलग हो। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हमें उस जगह का सैंपल अलग से लेना होगा। परंतु अगर हमारे जो बागीचे एक जैसा है, सारी मिट्टी एक जैसी है, तो हमें उस पूरे बागीचे का एक सैंपल बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ तक कि जैसे हम यहाँ खड़े हैं आज सेब के बागीचे के अंदर, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मिट्टी का सैंपल लेना चाहिए। सबसे पहले मैंने बता दिया आपको, सरसरी तौर पे हमने बगीचा देखा, एक जैसी मिट्टी सारे इलाके में हमें दिखी। उसके बाद हम एक बाल्टी और एक खुरपी लेके एक पेड़ के पास आ जाते हैं। इस पेड़ के अंदर अगर आप देखें तो जो इसका फैलाव होता है उतना ही बड़ा इसका तौलिया बनाया जाता है, जिसको कई लोग दौर बोलते हैं, कई लोग तौलिया बोलते हैं। तो उतना ही फैलाव का बनाया जाता है। अगर हम देखें इसमें जब हम खाद डालते हैं तो लगभग तने से, मुख्य तने से 1-1.5 फीट दूरी पे खाद को डाला जाता है। और यही वो इलाका है जहाँ पे हमारी इस पेड़ की फीडर रूट्स होती हैं, जो बिल्कुल बारीक वाली जड़ें हैं, वो फीडर रूट्स इस पेड़ में इस जगह पे आती हैं। तो जो हमारा सैंपल है हमें वो उसी जगह से लेना है जहां हमने खाद डाली है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम फीडर रूट उस एरिया के अंदर है। तो हमें तने से लगभग 1-1.5 फीट दूरी पे सैंपल लेना है। उसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमने तौलिए के पास आए और जो इलाके से जहाँ से सैंपल लेना है उस पर ये पत्ते या गोबर वगैरह कुछ है तो उसको हटा लिया। हटाने के बाद हम यहाँ पे एक कट मारते हैं। कट मारने के लिए खुरपी का इस्तेमाल किया जा सकता है या खिलने का। उसमें तिरछा कट मारा जाता है और लगभग 20 सेंटीमीटर गहराई तक, आधा फुट से थोड़ा ज़्यादा। उस गहराई से हमें कट मारने के बाद एक पूरा, जैसे हम केक काटते हैं उस तरह से मिट्टी को काट के हमें एक बाल्टी के अंदर इकट्ठा करना है। तो इस पेड़ की सैंपलिंग यहाँ से हो गई। उसके बाद हम उसी बाल्टी को लेके अपने दूसरे पेड़ पे जाते हैं। वहाँ पे ऐसे ही करना है, साफ करना है तौलिया साफ करने के बाद लगभग 20 सेंटीमीटर गहराई से सैंपल को उसी बाल्टी में दोबारा डाल देना है। यानी हमें पूरे बागीचे के अंदर 15 से 20 जगह इस तरह तौलियों में जाना है और मिट्टी उसमें इकट्ठी करनी है। तो जो हमारे पास मिट्टी होगी वो एक ही बाल्टी में हमारे पास 15 से 20 वृक्षों के नीचे की मिट्टी आ जाती है। और इस मिट्टी को फिर हम करते क्या है, इसको एक साफ सी जगह लाते हैं। उस साफ जगह पे आके इसको मिट्टी को पलटा दिया जाता है। पलटाने के बाद इसमें क्योंकि जड़ें भी आ जाती हैं, पत्थर भी आते हैं, तो जड़ें और पत्थर जो है उनको हटा दिया जाता है, उनको निकाल देंगे। उस मिट्टी को फिर हम सारी को मिक्स करनी है, मिलाना है आपस में। अब 15-20 पेड़ों की मिट्टी को आपस में आपने मिला दिया। मिलाने के बाद उसके 4 हिस्से कर देते हैं। उसी ढेरी के 4 हिस्से करेंगे। उन आमने सामने वाले 2 हिस्सों को हम फेंक देते हैं। शेष बचे जो 2 हिस्से हैं उनको फिर मिलाया जाता है। मिला के फिर उसके 4 हिस्से करते हैं। करते करते लास्ट में हमारे पास 1 किलो मिट्टी होती है। अब वो जो 1 किलो मिट्टी हमारे पास आई है, वो मिट्टी हमारे पूरे बागीचे की जो स्थिति है उसको दर्शाती है। तो उसके अंदर हमें, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं, यानी कि हमारे पूरे बागीचे की स्थिति हमारे 1 किलो सैंपल के अंदर बता दी जाती है। उसके अंदर फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारे बागवान भाई, किसान भाई कहीं दूर रहते हैं तो उस मिट्टी को करना क्या है, एकदम से किसी प्लास्टिक की थैली में कभी भी बंद नहीं करना, क्योंकि प्लास्टिक की थैली के अंदर मिट्टी में से जो नमी निकलती है उससे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो उसको, मिट्टी को हमें किसी छायादार स्थान पे, बिल्कुल सूखे में छायादार स्थान पे सुखाना है, हवा में। वो हवा में सूखती रहेगी और जिस दिन आपको किसी प्रयोगशाला में जाना है उस प्रयोगशाला में उस मिट्टी को ले जाइए और उसके साथ आपको पूरा अपना विवरण देना पड़ता है
कि आपकी किस फसल के लिए ये मिट्टी है, पहली बात। दूसरी, आपकी क्या समस्या कोई आई है, क्या आपने पहले खादें डाली थी, क्या कितनी मात्रा में डाली थी खादें और कौन सी खादें डाली थी, और अगर कोई विशेष समस्या है तो उसका भी अंकित किया जाता है कि भी हमारी ये विशेष समस्या इन पौधों के अंदर आई है। तो ये मिट्टी का सैंपल फिर हम टेस्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है पीएच का, कि सॉइल का, हमारी इस मिट्टी का पीएच मान क्या है। पीएच मान काफ़ी हद तक हमें बताता है कि मिट्टी में किस तरह से खुराक का संतुलन बनता है, क्योंकि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पे ज़्यादातर हमारी पीएच जो है 5, 5.5 से नीचे चली जाती है। अगर 5, 5.5 से पीएच नीचे चली जाएगी तो हमारे यहाँ समस्या खुराक की आएगी, तो मिट्टी से जो खुराक पौधे को मिलनी है वो नहीं मिल पाती। उसके लिए फिर हमें मिट्टी में चूना डालना पड़ता है। लेकिन जब हम सेब की बात करते हैं तो 5.8 से ऊपर तक का जो पीएच मान है वो सेब के लिए अच्छा माना जाता है। 5.8 से जब नीचे जाती है तभी हम सेब में चूना डालने की बात करते हैं, अन्यथा हमें 5.8 पीएच मान तक कोई चूने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, अलग अलग जो हमारे पोषक तत्व हैं उन सब की मात्रा देखते हैं। उसके अनुसार फिर हम बताते हैं कि आपको क्या डालने की ज़रूरत है, मिट्टी में किस चीज़ की कमी है। लेकिन होता क्या है कि हमारे जो वृक्ष हैं ये, इनकी जड़ें, जो हम हाई डेंसिटी बात करते हैं, हाई डेंसिटी की जड़ तो 1 फुट के अंदर अंदर में ही होती है। लेकिन जो बड़े पेड़ हैं जो हमारे सीडलिंग रूट स्टॉक पे लगे हैं, इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। तो कई बारी होता क्या है कि आपकी मिट्टी के अंदर वो समस्या नहीं बताता, या उल्टा हो जाता है कि मिट्टी में समस्या है, पौधे में समस्या नहीं है। उसका कारण क्या है कि इस पेड़ की जड़ें जो हैं काफ़ी नीचे तक जाती हैं, तो नीचे से भी ये खुराक ले रही है। तो मिक्स जब खुराक आएगी तो कई बारी मिट्टी में कमी होती है, लेकिन फिर भी पेड़ अपनी कमी को पूरा कर लेता है। और कई बारी ये है कि कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं इस सिस्टम के अंदर, पेड़ और मिट्टी के बीच में, कि मिट्टी के अंदर हमारे तत्व पूरे हैं लेकिन पेड़ों में कम है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जहाँ का आप मिट्टी का सैंपल टेस्ट करा रहे हैं वहाँ जुलाई अगस्त के अंदर पत्तों के सैंपल भी टेस्ट करा लें। समय की बात जहाँ तक आती है कि मिट्टी का सैंपल लेना कब चाहिए, हम अपने यहाँ जो बागवान भाइयों को बताते हैं कि जो मिट्टी का सैंपल है बरसात में तो कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बरसात में पानी बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है, जिससे कई बारी उसमें बदलाव आ जाते हैं। बरसात के इमीडिएटली बाद, यानी सितंबर अक्टूबर महीना जो है, अक्टूबर का महीना सबसे उपयुक्त समय है मिट्टी का सैंपल लेने के लिए। उस समय में सैंपल लिया जाता है और 1 या 2 महीने के अंदर इस सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है, ताकि आप दिसंबर में जब खाद डालें तब आपके पास, आपको संस्तुति जो हमारी खादों की है वो आपके सामने हो कि कितनी खाद डालनी चाहिए। इसलिए अक्टूबर तक अगर आप सैंपल हमें पहुंचा देते हैं तो हम इसको मिट्टी का विश्लेषण कर देते हैं। जहाँ तक बात है कि कहाँ कहाँ ये सैंपल एनालाइज हो जाते हैं, कहाँ हम भेज सकते हैं, तो हमारे पालमपुर स्थित विश्वविद्यालय, हमारे अपना नौनी विश्वविद्यालय, हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सब जगह हमारी ये मिट्टी प्रयोगशालाएं मौजूद हैं, जहाँ पे मिट्टी के सैंपल को जांचा जाता है। इसी तरह कृषि विभाग में, हर जिले में कृषि विभाग की भी प्रयोगशालाएं हैं, जहाँ पर हम इस मिट्टी के सैंपल को एनालाइज करते हैं। और इसीलिए करते हैं कि कहीं हमारे किसान भाई गलत खाद का उपयोग करके उसमें कोई नुकसान ना कर बैठे, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे पौधे को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए मिट्टी का सैंपल ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए। धन्यवाद।